रात के 1 बज रहे थे। कमरे में सिर्फ एक हल्की सी शमा जल रही थी, जिसकी लर्जती हुई लो दीवारों पर साए बना रही थी। खामोशी इतनी गहरी थी कि दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई अंदर ही अंदर ढोल बजा रहा हो। कोमल बिस्तर पर बैठी थी, हाथों की अंगुलियां आपस में उलझी हुई, आंखें झुकी हुई और दिल सवालों से भरा हुआ। दरवाजा आहिस्ता से खुला। असद अंदर आया। उसके चेहरे पर वही मानुस सी शर्मीली मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में वो गर्मी थी जो लफ्जों की मोहताज नहीं होती। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बिस्तर के करीब आया और किनारे पर बैठ गया। कुछ लम्हे कोई बात नहीं हुई। फिर उसने नरमी से कोमल का हाथ अपने हाथ पर उसने नरमी से कोमल का हाथ अपने हाथ में ले लिया। कोमल, उसकी आवाज नरम थी, जैसे कोई फूल को छू रहा हो। तुम ठीक हो? कोमल ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, बस घबराहट है। आज सब कुछ नया नया सा लग रहा है। असद ने उसका हाथ थोड़ा मजबूती से थामा। नया होना खौफनाक नहीं होता, बस हमें एक दूसरे का साथ चाहिए होता है। कोमल ने पहली बार नजरें उठाकर उसे देखा। वही आंखें जिनमें न वादों का शौर था, न दावों की नुमाइश, सिर्फ खुलूस था। असद, कोमल की आवाज कांप गई। मुझे वादे नहीं चाहिए, बस ये यकीन चाहिए कि जब मैं कमजोर पड़ूं तो तुम यहां होगे। असद ने मुस्कुराकर कहा, मोहब्बत वादों से नहीं, मौजूदगी से साबित होती है, और मैं यही हूं। इस एक जुमले ने कोमल दिल की सारी घबराहट खामोश कर दी। शमा की लो हल्की सी लर्जी, मगर बिज्जी नहीं, जैसे वो भी जानती हो कि उस कमरे में कुछ टूटने वाला नहीं, बल्कि जड़ने वाला है। बाहर हुआ जरा सी तेज हुई। रात ने अपनी खामोशी और गहरी कर ली। कोमल ने दिल ही दिल में सोचा, कुछ मोहब्बतें छूने से नहीं, समझने से शुरू होती हैं। और आसद, वो बस खामोशी से बैठा रहा, न करीब आने की जल्दी, न दूर जाने की ख्वाहिश। बस एक रात थी जो वक्त के साथ नहीं गुजरी। ये वो रात थी जो ठहर गई। अगर ये रात आपके दिल में भी कुछ ठहरा गई है, तो अगली किस्त में ये कहानी और गहरी हो जाएगी, क्योंकि कुछ रातों के बाद जिंदगी बदल जाती है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची, तो अगला हिस्सा आपको जरूर सुनना चाहिए।